साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। आप जी के पावन पवित्र चरण में कोटि कोटि धन निरंकार जी। सभी के दार्शनिक विचार रखेगा, सब जी प्रवान करिएगा। साध संगत जी भगवान को भोग लगाने के लिए तमाम तरीके अपनाए जाते हैं। साध संगत जी कोई मूर्ति को साक्षात स्वरूप मानकर जो भी फल प्रसाद अर्पण करके भगवान को भोग लगाते हैं। मंत्रोच्चारण द्वारा स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, परमात्मा का आरती करते हैं, आचमन करते हैं। साध संगत जी सच्चा भोग तब होता है साध संगत जी जब परम पिता परमात्मा की बनाई हुई इस चलती फिरती मूर्ति को जब हम आदर सत्कार सम्मान के साथ इसका मान करते हैं, इसको जब भोग लगाते हैं साध संगत जी, तो परम पिता परमात्मा ईश्वर निराकार खुश होता है। साध संगत जी कहते हैं कि जिसने सूरज चाँद बनाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, इसी प्रेम से शीश झुकाएं। साध संगत जी ऐसा परमात्मा ने जब संसार को बनाया तो इसमें मानव को भी बड़े सर्वश्रेष्ठ योनि में रखा, ताकि मानव ही इस दुनिया का सबसे भगवान के हाथों का बड़ा तोहफा है, जो सबसे उत्तम श्रेणी में आता है। साध संगत जी क्योंकि इसी मानव तन में परम पिता परमात्मा की प्राप्ति होती है साध संगत जी, इसलिए इस श्रेणी को महान माना गया है। ये चेतन सत्ता है, बाकी सारी चेतन सत्ता नहीं है साध संगत जी। सभी के अंदर बुद्धि विवेक तो है साध संगत जी, लेकिन खाने पीने उठने बैठने की ही चेतन है। बाकी जो परमात्मा के विषय में समझने के लिए जानने के लिए साध संगत जी वो केवल और केवल इंसान के अंदर ही परमात्मा ने गुण दिए हैं। इसीलिए बार बार इंसान को ही आवाज़ लगाई जाती है कि आओ रब के दर्शन कर लो, कि परमात्मा को दीदार कर लो, भगवान का दर्शन कर लो, कि जो भगवान कण कण में व्याप्त है, हम में तुम में खड़े खम्भ में सब में व्यापित राम, कि जिधर देखता हूँ उधर तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हूँ बहू है। कहते हैं खालिक बिन खाली नहीं, सुई धरन की ठौर। इस परम पिता परमात्मा के बिना के वास से ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ सुई के नोक के बराबर भी जगह खाली हो। इसीलिए कहा गया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। साध संगत जी ये प्रेम से प्रकट होता है, लेकिन साध संगत जी जब इसकी बनाई हुई ये चलती फिरती मूर्ति आपस में आप एक दूसरे का सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं साध संगत जी, तब परम पिता परमात्मा का हृदय गदगद होता है, खुश होता है, प्रकट होता है साध संगत जी। लेकिन साध संगत जी यह दुनिया की रीत है कि लोग पत्थर की मूर्ति को तो मानते हैं, भोग लगाते हैं, लेकिन इस परम पिता परमात्मा की बनाई हुई मूर्ति को लोग मारते हैं, काटते हैं। साध संगत जी आज इसी वजह से इस घोर कलयुग का आगमन हुआ है। कलयुग मन के अंदर वास किया है। इस प्रकार भागवत पुराण की कथा में आता है कि राजा परीक्षित के मुकुट में सोने में बैठकर उनके मन के अंदर प्रवेश कर गया कलयुग। इसी प्रकार साध संगत जी तब से ये मानव के मन के अंदर ही प्रवेश करके रखा है। हम लाख कोशिश करके घर का
यज्ञ कराते हैं, घर बनाते हैं तो घर के लिए यज्ञ कराते हैं, स्थान पवित्र करने के लिए यज्ञ कराते हैं। कई प्रकार के नियम कायदे अपनाते हैं साध संगत जी, लेकिन जो अस्तित्व है, जो मेन पॉइंट है, मन इसको ध्यान नहीं देते, क्योंकि मन केवल और केवल परम पिता परमात्मा के दर्शन से ही नमा होता है, निम्न होता है, नम्रता धारण करता है। बाकी सारे गुण इसके अंदर आ जाएं साध संगत जी, फिर भी उस बिच्छू की तरह, उस सर्प की तरह इसका जहर जो है खत्म नहीं होता। लेकिन जब बिच्छू का डंक तोड़ देते हैं, काट देते हैं साध संगत जी, तो बिच्छू से डर और भय खत्म हो जाता है। इसी प्रकार साध संगत जी ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद सतगुरु ने इसके अंदर से लोभ रूपी, माया रूपी, क्रोध रूपी, ईर्ष्या रूपी, बैर रूपी, नफरत रूपी तमाम ये जो डंक थे जीवन में, इसको सदगुरु ने ब्रह्म ज्ञान के द्वारा काट दिया। अब ये इंसान जहरीला नहीं, मृदुभाषी हो गया, मधुर बोलने वाला हो गया। अब इससे भय नहीं है। जिस प्रकार कटे हुए बिच्छू के डंक को फेंक देने के बाद साध संगत जी बिच्छू को पैकेट में रख लें, हाथ में रख लें, कहीं भी रख लें, साध संगत जी वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसी प्रकार जब हमारे अंदर से द्वेष, मोह, मद, अहंकार, नफरत, निंदा जब खत्म हो जाती है ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, तो साध संगत जी हर जगह इंसान की वाहवाही पूज्यमान्य होती है। परमात्मा का भोग इसी को लगाया जाता है साध संगत जी। इसके अंदर जो बोल रहा है परमात्मा चलता फिरता, ये चलती फिरती मूर्ति के अंदर जो प्रेम से खा लेता है, उसका भोग वही होता है साध संगत जी। हम भोग अपनी स्वेच्छा से किसी मूर्ति के सामने तो लगाते हैं साध संगत जी, लेकिन वो भोग स्वीकार नहीं हो पाता साध संगत जी। वास्तविक बात है, लेकिन आस्था है हमारी, हम करते भी हैं मन के हिसाब से, लेकिन साध संगत जी जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा। साध संगत जी जब किसी संत महात्मा पुरुष के चरण में दंडवत करके उनको कोई सामग्री का भोग लगाते हैं साध संगत जी, तो समझ लीजिए अगर उसने उस महात्मा ने स्वीकार कर लिया तो परमात्मा ने आपका भोग स्वीकार कर लिया साध संगत जी। लेकिन कितना भी बड़ा साध संगत जी पकवान, कितना भी बड़ा प्रसाद अगर हम मूर्ति के सामने रखते हैं साध संगत जी, तो मूर्ति हमारे आस्था का प्रतीक है, हमें आनंद आता है भोग लगाकर, लेकिन भगवान वो भोग स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें उसकी पकड़ नहीं हो पाती। जब जीवात्मा परमात्मा की बनाई हुई इस चीज़ को चखती है, इसके स्वाद को रसास्वाद करती है जीवा जुबान से, तो इसी के लिए लिखा गया है कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विदनाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बोलिए। किसकी रसना नहीं है, फिर भी ये सभी के रसना से सभी का स्वाद चखता है साध संगत जी। इसलिए कहते हैं कि प्रेम से संत महात्माओं को घर पे बुलाओ, कुछ ना हो तो दाल रोटी खिलाओ, आसन पे बैठाओ, आचमन कराओ और फिर भोग लगाओ। साध संगत जी आपकी किस्मत रेखा बदल जाएगी। सदगुरु के वचन हैं, तो साध संगत जी सभी के भाग में नहीं आ पाते। साध संगत जी लाख कोशिश करते हुए जब प्रभु कृपा होती है तब ऐसा समय बन पाता है। तो साध संगत जी सभी के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि दंड निरंकार करते हैं। जो भी बोलने के दौरान गलती हो सभी के चरणों से क्षमा याचक हैं, बख्श लेना। और भोग लगाने की प्रक्रिया सात्विक प्रक्रिया साध संगत जी है, जो हम इस चलती फिरती मूर्ति को परमपिता परमात्मा की जो जान गए हैं उनको अगर हम भोग लगाएं साध संगत जी, हमारा परमात्मा भोग पा लेता है साध संगत जी। उसी के रसना द्वारा संत महात्माओं को भोग लगाते हैं, परमात्मा का भोग स्वीकार हो जाता है। साध संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी।